इंद्र के जो गर्व है उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या है, एक छाता के रूप में उस पहाड़ को ही उन्होंने उठा दिया था। श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे अपने होठों पर रखना नहीं चाहती, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी थी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पट्टी पुस्तक से जो मध्यकालीन कविताएं हैं उनमें से जो आखिरी कविता है रसकान के सवैये, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, रसकान के जो सवैये हैं उसे देखने से पहले उनका जो परिचय, मतलब रसकान का जो परिचय है यहाँ पर हम पहले देखेंगे। देखिए, रसकान जी का जन्म जो है 1559 में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुई और इनकी जो मृत्यु है 1628 में हुई। मुसलमान कृष्ण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त या फिर भक्त कवि जो है यहाँ पर रसकान जी माने जाते हैं और 252 वैष्णवन की वार्ता में जो है इनका नाम बहुत ही आदर से यहाँ पर लिया गया है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए अभी इनके जो कौन से पद है आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उसके बारे में अभी यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस के लिए उनके 2 पद जो है चुनकर दी गई है। रसखान के प्रसिद्ध 2 पद जो है आपके पाठ्य पुस्तक में है। पहले पद में रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि हर हालत में जो है वह ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। हर हालत में चाहे किसी का भी यहाँ पर जन्म उनको मिले, अगले जन्म में कोई भी जन्म उनको मिले, पशु का हो, पक्षी का हो, पत्थर का हो, मनुष्य का हो, सिर्फ वो क्या करना चाहते हैं, जन्म कोई भी हो मगर वह हर हालत में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। किस तरह करके आगे उनके पद में यहाँ पर हम देखेंगे। इस पहले पद में, प्रस्तुत पद में क्या है, रसखान जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो यहाँ पर अनन्य भक्ति है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। वही दूसरे पद में एक गोपी जो है वह अपनी सखी से, अपनी सहेली से वह कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम पाने के लिए, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम करोगे, मैं सब स्वांग भरने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ जो तुम कहोगे करके यहाँ पर कह रही है। यहाँ पर गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितनी भक्ति है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितनी यहाँ पर भक्ति है, प्रेम है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आइए अभी उन 2 पदों को यहाँ पर हम देखेंगे। पहला पद कुछ इस तरह है, मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी क्या कहना चाहते हैं इसके भावार्थ को देखने से पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मानुष का अर्थ क्या है, मनुष्य है, और मंझारन मतलब यहाँ पर क्या है, मध्य में। पाहन मतलब पत्थर, छत्र मतलब छाता, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र भगवान, धारण मतलब यहाँ पर गर्व नष्ट करने के लिए। कालिंदी कूल कदम मतलब यहाँ पर क्या है, यमुना के तट स्थित कदम्ब वृक्ष। देखिए, कालिंदी मतलब यमुना नदी, कूल मतलब तट, किनारा, और कदम्ब मतलब यमुना नदी के किनारे में एक जाति की जो एक कदम्ब वृक्ष रहते हैं वह वृक्ष है। वही डारन का अर्थ यहाँ पर क्या है, डालियों में। डारन मतलब क्या है यहाँ पर, डालियों में। तो आइए अभी हम इसके जो अर्थ है, सारांश है वो देखेंगे।
देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति में यहाँ पर रसकान जी कह रहे हैं, मनुष्य हो, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म मिले, अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य की योनि में मनुष्य के रूप में जन्म मुझे मिलेगा तो वह कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज के गोकुल गांव में एक ग्वारन बनके, ग्वारन मतलब यहाँ पर क्या है? एक ग्वाला बन के जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं वो? ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालाओं के बीच में, वो भी एक ग्वाला बन के जन्म लेना चाहते हैं अगर उन्हें मनुष्य का जन्म मिले। वहीं आगे वो कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर पशु का जन्म मिले, मतलब एक प्राणी के रूप में अगर मुझे, प्राणी के योनि से अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो कहाँ पर वो जन्म लेना चाहते हैं? नंद बाबा के। नंद बाबा मतलब क्या है? पर श्री कृष्ण के पिता, मतलब यशोदा के पति, यशोदा के पति। तो नंद बाबा के धेनु मतलब गायों के मंजारन, मंजारन का अर्थ यहाँ पर क्या है? मध्य में, उनके बीच में। नंद बाबा के गायों के बीच में एक गाय बनकर जन्म लेना चाहता हूँ। अगर अगले जन्म में मुझे पशु होकर जन्म लेना पड़े तो मैं एक गाय बनकर, वो भी कहाँ पर? नंद बाबा के गायों के बीच में ही जन्म लेना चाहता हूँ, मतलब ब्रज में ही यहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ करके वो अपनी इच्छा को यहाँ पर प्रकट करते हैं। आगे वो कहते हैं, पाहन हो, अगर एक पत्थर का जन्म मिले, पाहन का अर्थ क्या है? पत्थर। अगर पाहन हो के पत्थर बन के अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो अगले जन्म में कौन सा जन्म मिलेगा ये किसी को पता नहीं रहता है। इसीलिए वो कहते हैं, अगर क्या है, मनुष्य भी नहीं, प्राणी भी नहीं, अगर एक पत्थर बन के भी मुझे जन्म लेना पड़े तो वो कहाँ पर यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? वही गिरी को। गिरी मतलब क्या है यहाँ पर? पर्वत। गिरी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पर्वत है। उसी पर्वत में, उसी पहाड़ में एक पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने क्या किया था? यहाँ पर धरे मतलब क्या है? धारण किया था। कहाँ पर? अपनी एक उंगली में उन्होंने क्या है यहाँ पर? पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र के गर्व नष्ट करने के लिए, इंद्र के जो गर्व है उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या है? एक छाता के रूप में उस पहाड़ को ही उन्होंने उठा दिया था। तो ऐसे गोवर्धन गिरी, वो पहाड़ कौन सा, वो पर्वत कौन सी है? गोवर्धन गिरी है। कौन सा है वो पर्वत? गोवर्धन गिरी। तो गोवर्धन गिरी में एक यहाँ पर पर्वत, एक जो पत्थर है मैं बनना चाहता हूँ, उसी पहाड़ में एक पत्थर यहाँ पर बनना चाहता हूँ करके वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं, जो कग हो बसेरो करो मिली कालिंदी, कूल कदम्ब की डारन। अगर एक खग के रूप में, खग का अर्थ यहाँ पर क्या है? पक्षी। खग का अर्थ यहाँ पर क्या है? पक्षी है। तो एक पक्षी के रूप में मुझे जन्म लेना पड़े तो वहां कहां पर जन्म लेना चाहते हैं? वो कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना नदी के कूल मतलब किनारे में, तट में, जो कदम्ब वृक्ष जो स्थित है उसी वृक्ष में डालियों में बैठने वाले एक पक्षी के रूप में मैं जन्म लेना चाहता हूँ, मतलब वहीं पर मैं जन्म लेना चाहता हूँ करके वो कहते हैं। कहाँ पर? कदम्ब वृक्ष की डालियों में बसेरा करना चाहता हूँ। अगर पक्षी का जन्म मिले तो उनका बसेरा कहाँ पर हो? देखिए, बसेरो करो, जहां पर बसेरा करे। कहाँ पर? कालिंदी नदी मतलब यमुना नदी के तट में जो यहाँ पर कदम्ब वृक्ष है, कदम्ब जाति की वृक्ष है, डारन, डारन मतलब उनकी डालियों में बसेरा करना चाहता हूँ अगर पक्षी का जन्म मिले करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए, इस पूरे पद का जो भावार्थ है सिर्फ इतना ही है कि रसकान अपनी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर जता रहे, दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, पहले अगर मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो यहाँ पर ब्रज के जो गोकुल गांव है वहां के जो ग्वालाएं हैं उन्हीं ग्वालाओं के बीच में एक ग्वाला बनकर मैं जन्म लेना चाहता हूँ, वहीं पर मैं रहना चाहता हूँ। वही यहाँ पर पशु का जन्म मिले तो क्या है? नंद बाबा के गायों के बीच में एक गाय बनना चाहता हूँ। और वही एक पत्थर का जन्म मिले तो कहाँ पर? जिस पहाड़ को, जिस पर्वत को यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या है एक उंगली पर उठाया था इंद्र की गर्व नष्ट करने के लिए, उसी पहाड़ में, उसी पर्वत में एक पत्थर मैं बनना चाहता हूँ।
अगर वही एक पक्षी का जन्म मुझे मिले तो क्या है यहाँ पर ब्रज के यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब वृक्ष स्थित है उन्हीं की डालियों पर मैं बसेरा करना चाहता हूँ, वहीं पर मैं रहना चाहता हूँ करके। इन सभी का अर्थ यहाँ पर मूलार्थ जो है क्या हुआ, वो कहना चाहते हैं कि किसी भी हालत में वो क्या है श्री कृष्ण से संबंध रखना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं, श्री कृष्ण से जिनका भी संबंध है मतलब क्या है ब्रज में वो थे ना, तो वहीं पर वो जन्म लेना चाहते हैं, श्री कृष्ण से वहां संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि उतनी भक्ति जो है उनके प्रति, उतना जो प्रेम है उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में है। तो इस तरह वो अपनी भक्ति को यहाँ पर वहां प्रकट करते हैं। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि किसी भी रूप में मुझे जन्म मिले अगले जन्म में, मैं तो सिर्फ ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ करके। तो आइए अभी जो आगे है नेक्स्ट जो पद है वहां हम वो जो पद है अभी देखेंगे। नेक्स्ट पद कुछ इस तरह है, मोर पका सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। देखिए यहाँ पर जहां पर पहले पद में हमने रसकान की जो अनन्य भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति उसको देखा, तो दूसरे पद में गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक गोपी अपनी सखी से, अपनी सहेली से कहती है, क्या कहती है, मोर पक्का सिर ऊपर रखियो। मोर पक्का का अर्थ यहाँ पर क्या है, मोर मुकुट मतलब मोर पंख। मोर पक्का मतलब क्या है, मोर पंख को मैं सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माला गले पहरूंगी, जो गुंज की माला है उसे अपने गले मतलब अपने गले में पहिरोंगी। पहिरोंगी का अर्थ यहाँ पर क्या है, पहनूंगी। देखिए वहां पर जो पहिरोंगी है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, पहनूंगी। गले मतलब अपने गले में। गुंज की माला, श्री कृष्ण की तरह मैं जो मोर मुकुट है, मोर पंख है, उसे अपने सिर पर रखने के लिए तैयार हूँ, और श्री कृष्ण की तरह जो गुंज की माला है उसे भी मैं पहनने के लिए तैयार हूँ अपने गले में। और आगे वो कहती है, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन। वो कहती है अब वन में, वन मतलब क्या है यहाँ पर, वन में, वन मतलब वन, तो वन में क्या है, पितंबर जो वस्त्र है मतलब जो पीला वस्त्र है, जिस तरह ज्यादातर श्री कृष्ण पीला वस्त्र यहाँ पर पहनते हैं, तो उसी पीले वस्त्र को मैं ओढ़ कर या फिर पहनकर, लकुटी, लकुटी का अर्थ मतलब क्या है, लाठी। लकुटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, लाठी। पीतंबर वस्त्र में ओढ़कर, लाठी को मतलब लकड़ी को पकड़कर, लकुटी मतलब क्या है, लकड़ी या फिर लाठी को पकड़कर मैं क्या करूंगी, गोदन ग्वारनी संग फिरूंगी, वन में, जंगल में। जंगल में क्या है यहाँ पर, ग्वारिनी। ग्वारिनी का अर्थ यहाँ पर क्या है, ग्वालिनियों के संग। ग्वाला ग्वालिनी, ग्वारन ग्वारनी, मतलब यहाँ पर जो ग्वारनी है, जो ग्वालिनियां है, उनके साथ में वन में भी क्या है यहाँ पर फिरने के लिए तैयार हूँ। फिराऊंगी, फिराऊंगी मतलब फिरूंगी, घूमूंगी। तो यहाँ पर गोपी क्या कह रही है, मैं श्री कृष्ण की तरह, पहले तो वो कहती है कि श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को सिर पर धारण करके, मोर मुकुट को पहनकर, उनकी तरह गुंज के माले को अपने क्या है गले में पहनकर, और उसके बाद तो कहते कि उनकी तरह चाहे तो मैं उनकी जो पीला वस्त्र है वो भी क्या है ओढ़ लूंगी, और उसके साथ साथ लकड़ी को, लाठी को अपने हाथ में पकड़कर ग्वालिनियों के संग वन में, ग्वालिनियों के संग वन में क्या है, मैं यहाँ पर गाय चराते फिरने के लिए भी मैं तैयार हूं करके वो कहती है। आगे वो कहती हैं, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, मैं तो क्या है हर हालत में श्री कृष्ण को पाना चाहती हूँ, तो श्री कृष्ण के प्रेम पाने के लिए जो तुम कहोगे, देखिए यहाँ पर सो तेरे कहे मतलब जो भी तुम कहोगे, तेरे कहे मतलब क्या है पर जो भी तुम कहोगे सब स्वांग करूंगी, जो भी
चाहे यहाँ पर नाटक करनी पड़े या फिर जो भी तुम कहोगे वैसे सभी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाव सिर्फ इतना ही है कि मैं हर हालत में श्री कृष्ण को पाना चाहती हूँ, उनकी प्रेम को मैं पाना चाहती हूँ। यहीं पर हमें गोपिकाओं के मन में कृष्ण के प्रति कितनी प्रेम थी, अनन्य प्रेम जो है, भाव जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसीलिए क्या है, जो भी तुम कहोगे, चाहे ये सभी करना पड़े, सभी स्वांग करनी पड़े, सभी नाटक करनी पड़े या फिर ऐसे क्या है यहाँ पर सभी करनी पड़े, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मगर मगर उसका यहाँ पर एक शर्त है। तो आखिर में वो कहते हैं क्या है, या मुरली मुरलीधर की, मतलब मुरलीधर मतलब कौन है यहाँ पर, श्री कृष्ण। मुरलीधर की मतलब, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण की जो मुरली है, उनकी जो मुरली है, बांसुरी है, उसको क्या है, अधरान धरी, अधराना धरूंगी। देखिए अधरा मतलब यहाँ पर क्या है, ऊंट। अधरा मतलब यहाँ पर क्या है, ऊंट। तो जो श्री कृष्ण की जो मुरली है, उनकी जो बांसुरी है, जो वो हर वक्त अपनी ऊंटों के पास रखकर जिसे बजाते हैं, तो उनकी अधरान, उनके होठों पर रही दरी हुई जो मुरली है, उसे अधरा ना धरूंगी, उसे मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी करके यहाँ पर वो कहती है। क्या कह रही है, या मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, जिसने उन्होंने अपनी अधरान, उन्होंने जो अपनी होठों पर रखी थी, उसे अधरान धरी, जो अपने होठों पर श्री कृष्ण ने रखी थी, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, अधरा ना धरूंगी। अधरा ना धरूंगी मतलब मेरे होठों पर उसे मैं नहीं रखूंगी करके यहाँ पर वो कहती है। क्यों ऐसे कहती है, देखिए वो श्री कृष्ण की तरह सब यहाँ पर करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण मोर की पंख पकड़ते पहनते हैं अपने सिर पर, वो भी पहनने के लिए तैयार है। गुंज की माला पहनते अपने गले में, वो भी उसे पहनने के लिए तैयार है। उन्हीं की तरह वह नाटक करने के लिए तैयार है, और पीले वस्त्र को भी वह ओढ़ने के लिए, उसे पहनने के लिए भी तैयार है। और क्या है, लाठी को पकड़कर ग्वालिनियों के संग जंगल में गाय चराने जाने तक वह तैयार है। मगर वहां श्री कृष्ण की जो मुरली है, उसे अपने होठों पर रखना नहीं चाहती, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी थी। क्यों ऐसे यहाँ पर वो कहती है, देखिए यहाँ पर मुरली से क्या है, मुरली से एक जो भाव है उनका ऐसे सोचना है गोपियों का, मुरली तो क्या है, हर वक्त श्री कृष्ण के होठों के पास रहती है, और उसमें कोई जादू है जिसके कारण क्या है, हर कोई श्री कृष्ण के आसपास ही मंडराते रहते हैं। सभी क्या है, ग्वालिनिया फिर सभी गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण के आसपास ही मंडराते रहते, उसी क्या है मुरली के कारण। और वो जो मुरली है हर वक्त श्री कृष्ण के होठों पर रहती है, वो जो मुरली है हर वक्त श्री कृष्ण के होठों पर रहती है। इसीलिए उससे क्या है, एक जलन का जो भाव है यहाँ पर उनके मन में है, ईर्ष्या जो भाव है यहाँ पर गोपिकाओं के मन में मुरली के प्रति है, उस बांसुरी के प्रति है। इसलिए वो ये काम छोड़कर मैं सब कुछ करने के लिए यहाँ पर तैयार हो करके वो कहती है। यहाँ पर गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसीलिए तो गोपी अपनी सखी से कहती है, श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनकी जो प्रेम है उसे पाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ क्या है उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम जो कहोगे सब स्वांग करने के लिए मैं तैयार हूँ, सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माला पहनूंगी और पीले वस्त्र पहनूंगी, लाठी पकड़कर ग्वालिनियों के साथ क्या है जंगल में भी वन में भी फिरने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर उन्होंने जो मुरली जो है, जो बांसुरी है, जिन्होंने जिसको क्या है श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जो रखी है, उसे मैं अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये काम छोड़कर मैं सब काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार होकर के अपने अनन्य प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर जताती है। धन्यवाद।